नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। जी हां, वैसे तो कानून के दायरे में गलत को गलत और सही को सही माना जाता है, तभी तो मिलता है न्याय और इंसाफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, जो अपने आप में ही कानूनी अपराध होता है। तो आज हम पॉक्सो एक्ट से जुड़ी विभिन्न जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है द्वीपों के जाने माने वकील और अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के सचिव श्री राकेश पाल गोविंद जी। राकेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट है क्या? पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ जो भी ऑफेंस होता है, जैसे कि बॉयज बच्चे हुए या गर्ल्स बच्चे हुए, उनके साथ ये संशोधन में लाया गया 2012 में। निर्भया केस आप सब जानते हैं दिल्ली का, उसके बाद में इसको संशोधन में लाया गया। उसी तरह आईपीसी में सेक्शन 354 को भी अमेंड किया गया है और ये बच्चों से रिलेटेड है बेसिकली। जी जी, वैसे तो बाल यौन शोषण जो है, इसके खिलाफ किस तरह का कानून बनाया गया है? देखिए, पॉक्सो एक्ट को लाया गया है, उसके तहत स्पेशल कोर्ट फॉर्म किया गया है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को लाया गया है। कानून में ये भी संशोधन किया गया है कि बच्चों से रिलेटेड पॉक्सो का जो भी मैटर्स होगा उसको 1 साल के अंदर में कंक्लूड करना है। अब डिपेंड करती है कि पुलिस कब कितने समय में चार्जशीट देती है, और विटनेसेस जैसे बाहर के हुए कहीं कोई विटनेस, तो उसमें समय लगता है, बट 1 साल स्टैंडर्ड टाइम दिया गया लॉ के हिसाब से। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनको निगरानी में रखा जाता है? एक्चुअल में इसके लिए स्पेशल एजुकेटर बोल सकते हैं आप। सीडीपीओ है अंडमान में, चाइल्ड हेल्पलाइन है, प्रयास है, इनको नियुक्त किया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है कि ये बच्चों से इंटरैक्ट करें। पहले तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करना है। जिस बच्चे के संग ये हुआ है, आप समझते हैं बच्चे वर्ड ही मतलब समझिए 16-18 एज के जो होते हैं उनके साथ जो होता है यौन शोषण जो भी है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो पहले हम ये कोशिश करते हैं, सीडीपीओ, चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रयास का ये कोशिश होना चाहिए कि उनके मेंटल स्टेबिलिटी को पहले ठीक किया जाए, उनको उस चीज़ से उभारा जाए, और उसके बाद में फिर उनका कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसके बाद में फिर पुलिस को दिया जाता है, फिर एक्शन पुलिस लेती है। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि प्रयास है, जो एनजीओज होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें, तो उनको दिशा निर्देश कौन देता है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? एक्चुअल में सीडीपीओ वगैरह जो भी है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान के अंडर में है, और चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रयास ये इंडिपेंडेंट एनजीओज है, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। बट आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर है उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का शायद डिग्री हो ना हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन वी एग्जामिन देम, क्रॉस एग्जामिन देम इन द कोर्ट, तो हम लोगों को लगता है जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हार्डली दे कैन से दे हैव चाइल्ड साइकोलॉजी। तो मुझे आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक्ट बच्चों से रिलेटेड है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी एनजीओज में जो भी रहते हैं स्पेशल एजुकेटर, उनको एटलीस्ट इतना तो तैयारी किया जाए कि दे कैन हैव अ काउंसलिंग विद दी चिल्ड्रन। बच्चों को पहले उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करना है, उसके बाद देखिए लीगल प्रोसेस जो होगा वो कोर्ट में होगा। आई डोंट से कि आप वो मत करो, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है अमूमन, अभी इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कभी हमें फर्स्ट डे में पता चलता है जब हम बेल मूव करते हैं कि ये एक्यूज को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, मगर कानून में कहीं ना जज साहब ऐसे कुछ कर सकते हैं ना पुलिस कर सकती है कि हम उनको छोड़ दें पहले दिन में। तो मेन रोल यहाँ पे मैं बोलूँगा कि स्पेशल एजुकेटर का है कि क्या ट्रूथ है इसको पता करें। बिल्कुल। क्या पॉक्सो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है? इट इज़ नॉट अ जेंडर लॉ, आई कैन से। ये पॉक्सो एक्ट लड़कों के साथ भी अगर कुछ बदसलूकी होती है या कुछ क्राइम होता है तो भी आप कर सकते हो, या फीमेल गर्ल बच्चे के साथ होता है तब भी आप कर सकते हो। तो ये ऐसा कोई जेंडर नहीं है कि फीमेल बच्चे के साथ होना या गर्ल बच्चे के साथ होना, ऐसा नहीं है। जी जी, मतलब अगर किसी के साथ भी जी, होता बॉयज़ है या गर्ल्स किसी के साथ भी अगर कोई ऑफेंस होता है हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18, देन डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट लगेगा। ओके, वैसे जो अगर ऐसा किसी के साथ होता है, किसी बच्चे के साथ, तो उनका जो परिवार है उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों है, मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल साझा करना चाहूँगा। देखिए, हमारे टाइम में भी टीचर्स हमको पीटते थे स्कूल में, मगर आज अगर कोई टीचर किसी बच्चे के ऊपर थोड़ा भी सख्ती करे तो पॉक्सो हो जाता है, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75 में उनके ऊपर केस हो जाता है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि स्कूल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सीमा है, एक दायरा है
जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं। अब हम अपने 2 बच्चों को संभालते हैं, स्कूल में 60 बच्चों को एक क्लास में संभालना होता है। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को कहीं एजुकेट करना है कि उनका मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या है। जी। उनको सही गलत पेरेंट्स को बताना चाहिए। हमारे टाइम में पेरेंट्स बताते थे, डांटते थे। आज के तारीख में पेरेंट्स थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं हर चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई स्कूल देखेगा, ट्यूशन सेंटर देखेगा। क्यों देखेगा? जी। आपको देखना है, आपके बच्चे हैं। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली पर्टिकुलरली आई कैन से, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों को ये समझाना कि गुड टच और बैड टच क्या है। काफ़ी लड़की बच्चियाँ बहुत इनोसेंट होते हैं, लड़के इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता कि बैड टच कैसे होता है। अभी हमारे टाइम में टीचर सिर में हाथ रखते थे तो हमको लगता था दे आर गिविंग अ ब्लेसिंग। अब वही अगर कुछ गलत हो गया, किसी बच्ची के पीठ में हाथ रख दिया, तो उनको पता चलना है कि भाई टीचर का इंटेंशन क्या है। तो ये पेरेंट्स को बताना है नॉर्मली। और हर स्कूल को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दे शुड हैव अ काउंसलर जो बच्चों से काउंसिल कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। एंड दिस इज़ देयर इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में ये लाया गया है कि बच्चों का मेंटल स्टेटस चेक करे स्कूल, बच्चों को काउंसलिंग करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जिस तरह से आपने बताया कि परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसमें जो स्कूल है उसका भी उतना ही बड़ा रोल होता है। डेफिनेटली। तो देखिए वो किस तरह से बच्चों को समझाए? स्कूल, मैं वही बोला, मैंने आपको बताया ना कि स्कूल को ये करना है पर्टिकुलरली कि हर स्कूल में एक काउंसलर्स होना है, चाइल्ड काउंसलर्स होना है, बहुत ज़रूरी है जी। ताकि बच्चों को आप एवरी मंथ, एवरी 4th सैटरडे, अगर आप जैसे 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी हुआ करती है, आप जानते हो जी। तो 4th सैटरडे आप 2 घंटे बच्चों को बुलाए और उनको काउंसिल किया जाए कि भाई व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट, और बच्चों को सही गलत क्या है ये बताना है। हम लोगों ने नॉर्मली देखा है कि आज स्कूल में बच्चों को ये एजुकेशन के पीछे ज़्यादा लगा रहता है टीचर्स या पेरेंट्स कि मेरा बच्चा टॉप करे आइलैंड, मेरा बच्चा का मार्क्स 96% आए। बट उनको ये नहीं बताया जाता कि बच्चों को व्हाट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, बाकी बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना है। तो स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ दिस इज़ जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ फैमिली एंड द स्कूल। जी जी, बिल्कुल। आपने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, खास करके बच्चों को, विस्तार से बताएं। जी देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी बच्चे के सिर में हाथ रखते हो, गॉड ब्लेस यू बोलते हो, दिस इज़ अ गुड टच। आप पीठ में हाथ फेर रहे हो या कमर में हाथ फेर रहे हो, दिस इज़ बैड टच। योर इंटेंशन हैज़ टू बी गुड। आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कहाँ टच कर रहे हो। आप बच्चे का हाथ भी पकड़ सकते हो, बट यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ पेरेंट्स और यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ एल्डर कि आप उसको अच्छा के लिए पकड़ रहे हो हाथ। अब बच्चे को ये लगना चाहिए कि भाई ये मेरा गुड टच है। अगर आप हाथ पकड़ के उसको स्क्रैच कर रहे हो या रब कर रहे हो तो ये गुड टच तो एनीवेज नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल। तो टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि आज बच्चे बहुत सेंसिटिव है, दे आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया, उनको समझ आता है क्या कैसे हो रहा है। तो एटलीस्ट गाइडेंस दोनों तरफ से प्रॉपर होना है, फैमिली एज वेल एज स्कूल। जी, तो इस एक्ट के ज़रिए जो टीचर्स है उनका रोल भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चे जो है टीचर्स के साथ में ही रहते हैं। और पेरेंट्स का ये मानना है कि दे नॉर्मली आजकल के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करते हैं ज़्यादा। गवर्नमेंट स्कूल, हम तो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट थे, बट नॉर्मली अभी चला नहीं कि भाई प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चा, उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगा। तो कहीं स्कूल्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों को अच्छे स्कूल अफोर्ड कर रहे हैं, तो स्कूल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप उनको थोड़ा एजुकेट करें। जी। आप खाली एजुकेशन से देखिए, डिग्री लेकर के ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा अच्छा इंसान हो। एक अच्छा डिग्री लिया हो सकता है, एक अच्छा स्कॉलर हो सकता है, मगर एक अच्छा इंसान बनाना भी स्कूल का कर्तव्य है। जी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब समाज के डर से, अपना इज्जत, उनको बाहर आना उनको सही नहीं लगता, तो बच्चों को चुप करा देते हैं और उनको आगे बढ़ने से रोकते भी हैं। तो ये कितना गलत है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज ए फादर मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे किसी भी बच्चे के साथ होता है तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा पेरेंट्स के साथ कि बच्चा का मॉरल को ना दबाए। अगर उसके संग कुछ गलत हुआ है तो स्टैंड विद योर चिल्ड्रन। आप बच्चों के साथ खड़े रहें, आखिरी तक लड़े, क्योंकि कल ये बच्चे बड़े होंगे, ये समाज में योगदान देंगे। आज अगर आपने उनको बोल दिया कि भाई ये गलत है और हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हम इसके खिलाफ ना बोले, तो कल बच्चों को ये लगेगा कि भाई क्राइम करके कोई भी बच सकता है, छूट सकता है। आप उनको रोक नहीं रहे हो, आप उनको इनकरेज कर रहे हो कि भाई आप आगे बढ़ के और कुछ क्राइम कर लो। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए। देखिए, बदनामी अच्छे चीज़ में, बुरे चीज़ में भी हो सकती है।
अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरी बेटी के संग ऐसा हुआ है, कल अगर मैं कंप्लेंट कर दूं, कल उसका फ्यूचर में मैरिज को प्रॉब्लम होगा। देखिए, आज का समाज ये चीज़ को नहीं ले रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि आपका बेटी, आपका बेटा आपका धरोहर है, आपका फैमिली जनरेशन आगे बढ़ाएंगे, तो उनको आप कितना मजबूत कर सकते हो। उनको, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ के उनके लिए लड़ना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि एक तरफ आप उनको रोक करके जिसने गलत किया आप उनको भी एनकरेज कर रहे हो, वो किसी और बच्चा या बच्ची के साथ करेगा ये काम, तो उसको रोकना नहीं है। जी जी। वैसे आज के समय में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने बिजी हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो ऐसे में आज के समय में पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन कितना मजबूत होना और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। देखिए, आपने एक शब्द बोला कि समय नहीं है, बिजी है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी भी पेरेंट्स को डिपार्टमेंट ये बोले कि आपका सैलरी बढ़ा देंगे, आप 8 घंटे के बदले आप 12 घंटा काम करो, वो करेंगे ना? जी बिल्कुल। समय निकालेंगे, वो 4 घंटे एक्स्ट्रा करने के लिए समय निकालेंगे। किसी बच्चे को आप ये बोल दो कि भाई आपको मैं मोबाइल के बदले आईपैड दूंगा, वो उसको यूज़ करेगा। तो डोंट से दैट कि वी डोंट हैव टाइम। हम लोगों को टाइम डिसिप्लिन के साथ निकालना होगा। कितने वक्त आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बिता सकते हो, कितने वक्त फ्रेंड सर्कल में बिता सकते हो, कितने वक्त आप बैठ करके अपना काम कर सकते हो, कितने वक्त आप रेस्ट कर सकते हो। आपको अपना समय निर्धारित करना होगा। ये मॉडर्न एज में बच्चों को जितना सोशल मीडिया से एक्सपोजर है, ये कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नॉर्मली आज के तारीख में कई केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चे सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी लड़के से दोस्ती हो गई व्हाट्सएप या इंस्टा में। अब आप जो स्टेटस डालते हो उससे उसको सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। अब उसमें फेस आपका है, किसी और का न्यूड बॉडी है, उस बच्ची को एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, पेरेंट्स का कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन दी चिल्ड्रन, ये हो रहा है। बच्चों को एक टाइम मिल रहा है कि वो सोशल मीडिया में बैठे, और फिर उसके बाद आप पछतावा कर रहे हो, आप केस कर रहे हो कि मेरी बच्ची का या बच्चा का ऐसा न्यूड फोटो किसी ने डाला है। तो व्हाई डोंट यू गिव योर वैल्यूएबल टाइम टू योर चिल्ड्रन। आप उनके साथ रहो, उनको थोड़ा मोबाइल से दूर रखो। ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल या आईपैड यूज़ करना गलत है। आप यूट्यूब में जाओ तो हर सिलेबस को आप देखो, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे। बट बच्चों को लाइक उनका एक्सपोजर कहीं और है जी। तो ये सोशल मीडिया कनेक्टिविटी बच्चों को थोड़ा सा दूर करना होगा जब तक कि उनकी मैच्योरिटी नहीं आती। अब कॉलेज लेवल में तो दे आर मैच्योर्ड इनफ टू डिस्टिंग्विश कि क्या सही क्या गलत है। बट एट द टीन एज, जब तक वो स्कूल में है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। और ख़ास करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इवन आई हैव 2 किड्स, तो मुझे भी कभी डर लगता है कि 6 साल की बच्ची के संग में पॉक्सो केस हुआ है, 4 साल की बच्ची के संग में पॉक्सो केस हुआ, और अक्यूज के एज 60, मतलब उसका पोता पोती की उम्र के बच्चों के संग उसने एक गलत काम किया। तो पेरेंट्स का कहीं नेग्लिजेंट है। अब बगल वाला आपकी बच्ची से ज़्यादा ही प्यार दिखा रहा है, भाई क्यों दिखा रहा है? उसके घर में बच्चे नहीं है क्या? थिंक ऑफ इट, यू मस्ट थिंक ऑफ इट कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप छोड़ के दे रहे हो कि चलो भाई हम घर में आराम से बैठे हैं, अगला मेरी बच्ची को दुकान लेके जा रहा है, मिठाई लेके दे रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो फिर यू आर इन्वाइटिंग योर प्रॉब्लम। जी जी। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसे कितने टाइम के अंदर में कंप्लेन करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए? देखिए, कानून में कहीं कोई कंप्लेंट का टाइमिंग नहीं दिया गया है। मैं एकदम स्पेसिफाई करना चाहूँगा, गलती आज हुई है, आज ही आपको कंप्लेंट करनी है। अगर आप डिले करते हो, समझिए आज आपके बच्चों को या किसी भी बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ, 1 महीने बाद अगर आप कंप्लेंट करते हो, तो वहाँ कहीं एज ए डिफेंस एडवोकेट आई टेक अ डिफेंस कि भाई 1 महीने बाद आपने कंप्लेंट क्यों किया। तो कहीं पे कोर्ट में या ड्यूरिंग ट्रायल ये कंसेप्ट आ जाता है कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन हुआ है करके। क्योंकि अगर आपको आज फीवर है तो आज आप टैबलेट आज खाओगे, 1 महीने बाद आप क्यों खाओगे? तो एग्जैक्टली द सेम वे अगर आज कुछ गलती हुआ तो एज ऑन डेट यू नीड टू गिव अ कंप्लेंट स्ट्रेट अवे। तो कहाँ पे करना है जाकर? एक्चुअल में आप थाना जाओगे तो वहाँ के थाना अध्यक्ष SHO जो भी रहेंगे, ही विल कॉल समबडी फ्रॉम द NGO और CDPO के वहाँ से कॉल करेंगे। दे आर कॉल्ड स्पेशल एजुकेटर्स, लाइक प्रयास के, चाइल्ड हेल्पलाइन के। वो आकर के बच्चे से पहले इंटरेक्ट करेंगे अकेले में, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके दे जस्ट ट्राई टू इवैल्यूएट कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद वो स्टेटमेंट को लिखा जाएगा, बच्ची को पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके पेरेंट्स को सुनाया जाएगा, आइदर मदर या फादर जो भी वहाँ हो, उनका सिग्नेचर लिया जाएगा, बच्ची का सिग्नेचर लिया जाएगा। उसके बाद कंप्लेंट फिर SHO के पास जाएगा एंड देन लीगल एक्शन विल बी फॉलोड। जी।
अगर ऐसे बच्चे के साथ गलत होता है और जब विशेष अदालत की जाती है उनके लिए, तो उनकी गोपनीयता को बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाया जाता है? एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी विक्टिम को, स्पेशली लाइक पॉक्सो एक्ट हुआ, आपका रेप केसेस हुआ, इसमें विक्टिम का नाम रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। आज जैसे दिल्ली में जो निर्भया केस हम बोलते हैं, वो विक्टिम का नाम और कुछ है, उसको एक डम्मी नाम दिया गया निर्भया। सिमिलर वे में जहाँ कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा तो विक्टिम का डिपोजिशन में भी नाम नहीं होगा, उसके पेरेंट्स का नाम होगा, उसकी जगह में विक्टिम लिखा जाएगा या कोई और नाम जैसे कोर्ट ने दिया होगा वो नाम होगा। और यहाँ पे स्पेशल कोर्ट फॉर्म होता है, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बोलते हैं। जब विक्टिम का एग्जामिनेशन होता है विटनेस एज ए विटनेस, तो उसको एक अलग रूम में रखा जाता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसको मॉनिटर में सिर्फ जज साहब देख सकते हैं, वी कांट सी द फेस ऑफ द विक्टिम। और माइक्रोफोन से उनसे सवाल पूछा जाएगा एंड स्पीकर विल बी देयर इन द कोर्ट। वो जो रिप्लाई देगी वी कैन हियर थ्रू द स्पीकर, और फिर हम सवाल साहब को बताएंगे क्रॉस में, साहब उनसे पूछेंगे एंड देन शी विल रिप्लाई। तो उनका आइडेंटिटी एकदम छुपा के रखा जाता है। ओके, हमारे द्वीपों की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जी क्या? जी बिल्कुल, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट हमारे पास है, और जितनी भी ट्रायल्स होती है पॉक्सो की चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में ही होती है। अच्छा, वैसे आपने बताया कि जैसा 4 साल की बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा गलत हुआ है, तो आपके पास किस तरह का केस जो है ज़्यादातर आते हैं? देखिए पॉक्सो में मैडम आप यू कांट कैटेगराइज। अभी कोई भी देखिए, एज ए डिफेंस एडवोकेट मुझे किसी का भी केस करना है, आई नो कि फॉर मॉरली फॉर द सोसाइटी आई मे रॉन्ग, ये बोल सकते लोग, ये बोल सकते हैं यार इन्होंने क्रिमिनल को बचाया, बट एज ए एडवोकेट आई कैन से, एंड इट इज़ अ से ऑफ ग्रेट लेजेंड राम जेठमलानी जी, लाइक एज ए एडवोकेट आई कैनॉट चूज़ कि भाई मैं इनका केस करूँगा या इनका नहीं करूँगा। इट इज़ मेरा धर्मा बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, जो मेरे को करना है एज ए एडवोकेट। मेरे को किसी का भी केस डिफेंड करना, आई कांट रेफ्यूज, इट इज़ माई ड्यूटी। बट ऑन द सेम टाइम इफ़ आई से, तो ये ड्यूटी पुलिस की भी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करें। देखिए कानून में कहीं पर भी आप किसी भी कानून को, कोई भी एक्ट को आप लो, कहीं पर भी वहाँ पे छूटने का कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो वे टू एस्केप फ्रॉम द क्लच ऑफ लॉ। बट कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो, कहीं ड्यूरिंग दी ट्रायल एविडेंस में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाए, तब जाकर के हम केस को जीतते हैं। अदरवाइज तो केस जीतने का कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जी जी, ओके। जब ऐसे बच्चे पेरेंट्स के साथ कंप्लेन देने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास, तो उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, उनका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए? एग्जैक्टली पुलिस में जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स रहती है, पहले तो वो बच्चे से इंटरेक्ट कर लेती है जब तक कि एनजीओ से या चाइल्ड हेल्पलाइन या सीडीपीओ से कोई ना पहुंचे। और अमूमन कानून के पॉक्सो एक्ट के हिसाब से जो भी पुलिस का अधिकारी उनसे इंटरेक्ट करेगा, उनको यूनिफॉर्म में नहीं होना है, दे हैव टू बी इन सिविल ड्रेस। अच्छा, अपना उनका नेम बैज वगैरह नहीं होना है। एनवायरनमेंट शुड बी लाइक ए फैमिली एनवायरनमेंट, आई कैन से। लाइक सिविल में रहेंगे, वो इंटरेक्ट बच्चों से बहुत प्यार से करेंगे, जैसा एज ए फैमिली मेंबर दे इंटरेक्ट द वे। हाँ, बट ऑन द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं, उनको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए बच्चे से कि कभी कभी मैंने देखा है कि कोई बच्ची 5 महीना प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद उसके पेरेंट्स को पता चला कि हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज स्टॉप, एंड देन शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वहाँ पे टेस्ट होता है एंड देन प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है। अब आके आप केस करते हो। अब मुझे आप छोटी सी बात बताइए कि एक बच्ची है, बाप को नहीं पता चलेगा कि व्हेन शी इज मेंस्ट्रुएटिंग इन अ मंथ, माँ को तो पता होगा। अब एक माँ 5 महीने बैठी रही, उसको ये नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ क्या चल रहा है। 5 महीने बाद अगर इफ शी गोज एंड लॉज अ कंप्लेंट और बोलेंगे कि फलाना लड़के ने उसके संग रेप किया है, और यू कैन से मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि 5 महीने तक क्या बच्ची को नहीं पता था। देखिए ये सब कुछ देखिए लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, बट क्या है, मिसयूज हो रहा है। 5 महीने बाद आप कंप्लेंट दे रहे हो, बाद में ट्रायल में पता चलता है कि दे हैड अ लव अफेयर। अब हो सकता है कि वो बच्चा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मे बी अबाउट 21 और अबाउट 18, तो वो तो मेन एक्यूज के कैटेगरी में आ गया, मगर बच्ची क्या है कि पॉक्सो एक्ट में शी इज़ अ विक्टिम। तो कहीं ये भी समाज में हम लोगों को देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके उठने बैठने, उनका रिलेशन किनके साथ है। लाइक वी नीड टू एजुकेट देम कि गलत सही क्या है करके, और इट डिपेंड्स कि आप कैसे उनको मॉनिटर करते हो। जी जी,
वैसे तो जिस तरह से अगर कोई नाबालिग बच्चे के साथ कुछ गलत होता है और वो करने वाला नाबालिग बच्चा ही होता है, तब क्या किया जाता है? तब केस तो होगा, मगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगा। बच्चा अक्यूज भी माइनर है जी। तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल होगा। तो ऐसे केस होते हैं तो किस तरह से उनको समझाया जाता है? देखिए प्रोसीजर्स तो सेम है, और जी। जुवेनाइल कोर्ट में जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट अ समरी ट्रायल। वहाँ पे मतलब आपको पनिशमेंट होने से भी बच्चे के साथ अगर तो उनको गवर्नमेंट जॉब में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो जुवेनाइल। उनका भी मनोस्थिति एक जुवेनाइल एक बच्चे के जैसे ही है। और वहाँ पे आपका, हाँ, यहाँ पे हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 2 उनके चेयरमैन हैं, और 2 एक सोशल वर्कर होंगे, एक एडवोकेट से हमारे होंगे। पैनल में 3 होते हैं, ये प्रिसाइड करते हैं बेंच को। और वहाँ पर भी सब यूनिफॉर्म, हम लोगों को भी वी आर नॉट परमिटेड टू वियर यूनिफॉर्म। सिमिलरली साहब का भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट आई कैन से। ओके। तो जिस तरह से आपने बताया था कि 4 साल की बच्ची के साथ में 65 उम्र के जो इंसान है, बुजुर्ग है, उन्होंने कुछ गलत किया, तो अगर ऐसा साबित हो जाता है तो उसको क्या सज़ा दी जाती है? देखिए डिपेंड करता है कि ऑफेंस क्या है जी। इफ़ इट इज़ अ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट तो इट में गो अप टू 3 years और 5 years। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले रेप जी। टू अ मेजर फीमेल, तो वहाँ पे आपका 10 years भी हो सकता है, लाइफ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने क्या ग्रैटिट्यूड में वो केस को प्लेस किया है कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल। ओके। जी। कुछ लोग होते हैं कि मजाक में या फिर झूठी कंप्लेन कर देते हैं, तो ऐसे में उनको क्या सज़ा दी जाती है? देखिए ये डिपेंड करता है कि कंप्लेनेंट कौन है। अमूमन पॉक्सो केसेस में बच्चे कंप्लेनेंट रहते हैं। जी। अगर एक बच्चे ने एक बच्चे के खिलाफ गलत कंप्लेंट किया है तो उसको 1 year तक का पनिशमेंट हो सकता है। जी। मगर एक बच्ची ने अगर एक मेजर के ऊपर कोई कंप्लेंट किया, एट द एंड ऑफ डे अगर ये पता चलता है कि नहीं भाई ट्रायल होके वो जीत गया है, तो आप प्रूव कैसे करोगे उन्होंने गलत कंप्लेंट किया है? डिफिकल्टी इज दिस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए उकसाया जाता है, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए क्या अधिनियम लागू किया गया है? सेक्शन 13 ऑफ पॉक्सो एक्ट में पोर्नोग्राफी के ऊपर में और ये सब में पनिशमेंट है। जी। सिमिलरली आपका 5 years और 7 years उसमें भी है पनिशमेंट। बट नॉर्मली मैंने अभी बोला ना आपको, जैसे कि फेस आपका है, बॉडी किसी का है, जी। तो आप सोशल मीडिया में अपना फोटो डालते ही क्यों हो? मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे स्कूल में हैं उनको स्टेटस लगाना है, जी। उनको इंस्टा में रील डालना है। हमारे टाइम में तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे, लट्टू खेलते थे। आज के बच्चे सोशल मीडिया खेल रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? आपको अपना चेहरा, अपना फोटो किसी को दिखाना ही क्यों है? सिंपल वे इज दैट कि वाई यू वांट टू एक्सपोज योरसेल्फ इन सोशल मीडिया। भाई आपके क्लासमेट सब आपको डेली देखते हैं, आपके पेरेंट्स सब आपको डेली देखते हैं, तो फिर आपको स्टेटस क्यों लगाना है? आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू एडल्ट पुट अ स्टेटस की आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम बाइंग अ न्यू कार, आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, ठीक है, वो स्टेटस वहाँ तक ठीक है, इंस्टा में रील डाल दिया ठीक है। बट बच्चों को व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? अब वहाँ से अगर किसी ने वो वीडियो को पिक किया और किसी मॉर्पिंग किया रख के, देन यू आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया इन अ बैड मैनर। जी। और आजकल लोगों को मैंने देखा है कि मतलब कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि किसी ने कुछ न्यूड वीडियो किसी बच्चे के व्हाट्सएप में भेज दिए, इंस्टा में भेज दिए। वही मैं बोल रहा हूँ ना, सोशल मीडिया फ्रेंड्स आप बनाते हो, आपको पता नहीं है। बंदा, एक केस आया था बीच में, बंदा राजस्थान का है एंड सरप्राइजिंगली ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, इतना फिट बंदा था, 25 एज था। यहाँ किसी लड़की से जान पहचान हुआ एंड दे डेवलप अ रिलेशनशिप ऑफ अफेयर। इन बिटवीन फोटो एक्सचेंज होने शुरू हुई, बाद में लड़की ने उसको डिच किया, ही यस पोस्टेड अ न्यूड फोटो ऑफ हर। तो देखिए मैं यही बोल रहा हूँ ना, यू कांट क्लैप फ्रॉम अ सिंगल हैंड, आपको ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत है। तो यू डोंट गो टू दैट एक्सटेंट। अरे माँ बाप से प्यार करो ना, भाई बहन से प्यार करो। दिस इज नॉट योर एज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। आप क्यों जाते हो उसमें? जी। एंड हमारे स्कूल डेज में, आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, हमको अगर हम ज़्यादा बात करते थे क्लास में तो लड़का लड़की एक साथ बैठा देते थे। बट वी हैड सच अ फ्रेंडली रिलेशनशिप कि हमारा कभी उनके तरफ नज़र ही नहीं जाता था। एंड ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज 12th तक का स्कर्ट हुआ करता था। जी। बट देन वी डोंट हैव दैट एक्सपोजर ऑफ हैविंग अ बैड इंटेंशन विद दैट फ्रेंड ऑफ अस। तो आज के बच्चों को वही मैंने बोला ना, एजुकेशन के साथ साथ वी नीड टू एजुकेट देम व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। तो पेरेंट्स, स्कूल, सबका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगेन इट कम्स टू दैट।
जी जी। अब वैसे तो आज हम पॉक्सो एक्ट की बात कर जी, रहे हैं, जी। तो इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ हमारे द्वीप समूह की बात करें तो ज़्यादातर किस तरह के केस आपके सामने आते हैं? देखिए, कुछ कुछ मैं बोलूँगा कि जितने केसेस यहाँ होते हैं 50% आर दी ट्रू केसेस। हम ओके। लोगों को भी देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन से, नॉट एज एन एडवोकेट, कुछ कुछ केसेस हमारे पास आते हैं, हमको लगता है कि नहीं ये बच्ची के संग हुआ है। बट देन अगेन आई विल रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन एंड आई विल से कि भाई एज ए एडवोकेट आई कांट डिनाई, मेरे को करना है। जी। मगर कुछ केसेस ऐसे भी हैं मैडम, आई कैन से यू ऑन द फेस कि डे वन में हमको पता चलता है ये एब्सोल्युटली झूठा केस है। फॉर Okay. एग्जाम्पल आई कैन से आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ माई क्लाइंट, द मैटर स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट, आर्ग्यूमेंट हो गया, जजमेंट, वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। उसमें टीचर उस दिन स्कूल में था ही नहीं, ही वॉज ऑन लीव, ओके। ही वॉज एट पोर्ट ब्लेयर, इंटर आइलैंड पोस्टेड था, बट उसके ऊपर कंप्लेंट हुआ है उस दिन कि उन्होंने बच्ची को पकड़ा है एंड ही ज्वाइंड द स्कूल ऑन द थर्ड डे। इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस को अटेंडेंस रजिस्टर मिला, उनका सीएल कैजुअल लीव का एप्लीकेशन मिला, बट देन ही इज फेसिंग ट्रायल फ्रॉम लास्ट 7 years। अब ये बताइए, अब डे वन में मैंने जब बेल मूव किया, मैंने कोर्ट को बोला कि भाई ही वॉज ऑन लीव, बट कोर्ट का अपना एक लिमिटेशन है क्योंकि एक कंप्लेंट आ गया है, कोर्ट कैन नॉट बेस्ड ऑन माई डॉक्यूमेंट कैन डिसाइड ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, बट देन ही इज फेसिंग अ ट्रायल। अब आर्ग्यूमेंट हुआ है, हम जजमेंट के वेट कर रहे हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाया कोर्ट में, शिप टिकट एग्जिबिट करवाया कि जिस दिन इंसिडेंट बोल रहे हैं उसका 2 दिन बाद वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए, इस तरह का केसेस से क्या होता है मालूम है आपको, मतलब सोसाइटी में एक गलत ये भी चलता है, चलन भी चलता है कि मेरी उससे दुश्मनी है, बस उसको फंसा दो पॉक्सो में, क्यों, इट इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, बहुत स्ट्रिक्ट है जी। तो उसको डाल दो अंदर। मगर इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चियों के संग सही में हो रहा है ना, कहीं हमको ये कंसेप्ट में आता है कि भाई ये भी झूठा होगा करके, तो ये एक डिफ़िकल्टी है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर वाकई में बच्चे के संग कुछ हुआ है तो आप पीछे मत हटो, मगर अगर कुछ नहीं हुआ है तो एज ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एज ए पार्ट ऑफ कल्चर, आप उसको ख़राब भी मत करो कि किसी को मिसयूज किसी का करके लाइफ आप, ऐसे स्पॉइल हो हाँ, जाए ना ऑब्वियसली। करे। जी। तो आज के समय में इस एक्ट से जुड़े जो जागरूकता है, इसकी कितना मतलब इम्पोर्टेंस है, लोगों को जागरूक होना और जागरूक करना? हाँ, हमारे एडीजे साहब अभी जो हैं यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट होल्ड करते हैं पॉक्सो का, वी ट्राई एवरी मंथ टू विजिट स्कूल्स और वहाँ पे एक लीगल अवेयरनेस कैंप करें। बट देखिए वही है, अभी देखिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग देख के समझेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको आप मूवी दिखा दो, 3 घंटा देख लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बट वो देख लेंगे। अब आप प्रोग्राम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग इसको देख के इसका बेनिफिट लेंगे, ये डिफ़िकल्टी है हमारी समाज की। तो हमारे कोर्ट की तरफ से भी हम ट्राई कर रहे हैं कि एजुकेट करें स्कूल में जा कर के, बट देन फिर हमारा एक दिन का बोलना और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, स्कूल का इन्वॉल्वमेंट होना, मैनेजिंग कमेटी का होना, महीने में एक बार उनको काउंसलिंग करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट वी डू इन अ सिंगल डे। जी। आज के समय में हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पेरेंट्स बचपन से ही फ़ोन जो है दे देते हैं, तो ये बहुत गलत एक धारणा जो है समाज के सामने उभर कर आ रहा है। आप देखिए फ़ोन का जो वेव्स है जी। वो भी ख़राब है। बच्चों को छोटी उम्र में चश्मा लग रहा है जी। बिकॉज ऑफ द आई कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन। देन दे गेट एक्सपोज टू द सोशल मीडिया, जो कि आप इंस्टा में कोई भी देखिए, अगर आपका अकाउंट होगा, आप कोई भी रील देखिए, उसके बीच में 4 ऐसे वीडियोस आ जाएंगे जो अश्लील होगा। क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज गलत होगा, बट दे फॉलो दैट। जी। तो ये डिफ़िकल्टी है। बिल्कुल। तो मतलब शुरू से ही बच्चों को बिल्कुल, सही संस्कार के मैंने साथ बोला ना साथ कि सबसे पहला स्कूल होता है घर का, घर से स्कूल शुरू होता है। पेरेंट्स हैज़ टू गिव अ मॉरल एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन कि भाई दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड। जी, बिल्कुल। तो राकेश जी, आप हमारे दर्शकों को, खासकर से बच्चे को, जो आज बच्चे हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एज वेल एज टू द पेरेंट्स एंड द स्कूल अथॉरिटीज़ ऑल्सो, टू द स्पेशल एजुकेटर्स लाइक CDPO एंड ऑल एंड द DC मैडम ऑल्सो, see that we have a technical and we have supporting staff who learns and knows what about the fate of the students and children especially. उनका साइकोलॉजी को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है स्पेशल एजुकेटर को। देन पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना है, जी। मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, उनको
लेके घूमने जाए, यू गो विद देम टू सी एनी मूवीज और वट एवर इट मे बी, बट कीप देम विद यू, अटैचमेंट रखो बच्चों के साथ, समय दो। दूसरा मैं बच्चों से ये बोलना चाहूँगा जो स्पेशली स्कूल्स में हैं, आई हैव सीन मेनी टीचर्स फेसिंग ट्रायल इन पॉक्सो एक्ट। उनकी गलती मैंने काफ़ी टीचर्स का देखा है। अभी हाल फिलहाल में एक टीचर मेरा एक्विटल हुआ है केस से, एंड स्टार्टेड क्राइंग इन द कोर्ट। उनका जॉब तो चला गया बिकॉज ऑफ दिस केस, बट केस जीत के उनको फ़ायदा नहीं है ना। देखिए जब केस हुआ तब पेपर न्यूज़पेपर में आया कि फलाना टीचर अरेस्ट हुआ इन पॉक्सो एक्ट। अब वो छूट गया तो कोई पेपर में नहीं डालेगा कि भाई वो छूट गया है। बिल्कुल। तो बच्चों को भी मैं ये स्पेशली स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट सी दैट योर टीचर्स आर ऑल्सो योर गुरु। उनको भी रेस्पेक्ट करो। ऐसे नहीं कि वो टीचर पीट रहा है पढ़ने के लिए या थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो आप उसको पॉक्सो में ले लो। तो सबकी सोसाइटी का जॉइंट एक एफर्ट होना चाहिए जहाँ पे लाइक एज ए मॉरल ड्यूटी हम बच्चों को समझाए एज ए पेरेंट्स, टीचर बच्चों को समझाए एज ए टीचर। अब पुलिस अपना कहीं कहीं गांव में जा कर के थ्रू पंचायत और काउंसलर पुलिस भी एजुकेट करने की कोशिश करे। CDPO, DC मैडम, दे ऑल डू, बट इवन ऑन द सेम टाइम अगर पुलिस भी ये करे तो ज़्यादा बेटर होगा। जी जी बिल्कुल। तो राकेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और विषय से संबंधित तमाम जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। तो दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आज हमने पॉक्सो एक्ट से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हासिल की। अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।